हन्ताणं तहे विसिद्धाणं वोच्छामि समणलिङ्गं पाहुडिसत्थं समासेन। नमः श्रीमज्जिनेन्द्राय नमो विमलसिन्धवे नमो गुरुवरेण्याय नमः सन्मतिसिन्धवे। नत्वा श्रीकुन्दिकुन्दार्यं जिनवाणी सरस्वतीं क्रियते स्वल्पबोधेन लिङ्गपाहुडवृत्तिका। श्रीकुन्दिकुन्दाग्रयतीश्वरस्य कृतिवरेण्या भुवि लिङ्गपाहुडं त्वदीयटीकां श्रवणप्रबोधिनी करोमि भक्त्या सुरवाचि संस्कृते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सविसाहुणं। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवाधिदेव श्री ऋषभनाथ भगवान की, विश्ववंदनीय श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंद देव की, परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय जैन धर्म की। यहाँ प्रकरण चल रहा था कि पीड़ा आदि के होने पर ज्ञानी साधुजन किस प्रकार से अनुप्रेक्षाओं का आश्रय लेकर के अपने परिणामों को समतामय बनाते हैं, अपने परिणामों का संतुलन बनाते हैं, यह बात यहाँ चल रही थी। समाधि शतके च प्रोक्तम, समाधि शतक की श्लोक नंबर 34 में भी ऐसा कहा है। आत्मदेहांतरज्ञा जनितालाद आत्मदेहांतरज्ञान जनितालाद निवृतः तपसा दुष्कृतं धीरं युञ्जानोऽपि न खिद्यते। कहते हैं आत्मदेहांतरज ज्ञानम, जिन्हें आत्मा और देह यानी शरीर के अंतर का ज्ञान हो गया है, यानी भेद विज्ञान जिन्हें हो गया है, ऐसे सम्यक दृष्टि या सम्यक ज्ञानी साधुजन ये विचार करते हैं कि शरीर मेरा नहीं है, आत्मा मेरी है। आत्मा से शरीर अत्यंत भिन्न है, जड़ स्वरूप है और यहीं एक दिन इसकी मिट्टी बन जाती है, राख हो जाती है। ऐसा जो चिंतन करने वाले ज्ञानी पुरुष होते हैं तभी जनन आलाद निवृतः, तो कहते हैं कैसे भेद विज्ञान से संपन्न, भेद से उत्पन्न जो आनंद, आह्लाद, आह्लाद का क्या अर्थ होता है कि आह्लाद का अर्थ होता है कि अत्यंत प्रसन्नता, जिस प्रसन्नता में दांत नहीं दिखते हैं, जिस प्रसन्नता में अट्टहास नहीं होता है, ऐसी प्रसन्नता, उसका नाम है आह्लाद। साधुजनों को आह्लादित होते हैं अच्छी बातों पर,
धर्म ध्यान पर, आत्मचिंतन पर आह्लादित होते हैं, लेकिन अट्टहास नहीं करते हैं। अट्टहास का अर्थ होता है हा 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 हा, तो इसका नाम है अट्टहास। तो वे अट्टहास नहीं करते, मुख नहीं खोलते। क्यों? क्योंकि मुख में मच्छर जा सकता है और मक्खी चली जाए, तो बोले मुख बंद रखो, प्रसन्न रहो। तो इसलिए आह्लादित निवृतः, आह्लादित आनंदित होते हैं। तपसा दुष्कृतम घोरम भुंजानोपि न खिद्यते, और तप में घोर कर्म विपाक को भोगता हुआ, कर्म विपाक यानी कर्म के उदय को, निश्चित है वो दुख है, उसके लिए कष्ट आया है, तकलीफ आई है, पीड़ा आई है, तो उस पीड़ा को क्या सोचता है कि मेरे कर्म का उदय है। क्या विचार करता है? एक कर्म का विपाक है। तो विपाक विचय नाम का एक धर्म ध्यान होता है, विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान। हम अपने इस ध्यान के द्वारा अपने परिणामों को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। हम वस्तु को नहीं बदल सकते। किसी ने क्रोध किया तो आप भी उस पर क्रोध करने लग जाओ, तो ये कोई नीति नहीं है। धर्म ये नहीं सिखाता है कि कोई तुम पर क्रोध करे से तुम भी क्रोध करो, कोई गाली दे से तुम भी गाली दो, कोई हाथ उठाए से तुम भी हाथ उठाओ। नहीं, अगर बोले ऐसा होने लग जाए तो दोनों में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। क्या अंतर रहा? बतलाते हैं, एक धोबी के घाट पर मुनि महाराज तपस्या करने लगे और बैठ गए, और उसी समय वो धोबी आ गया। अब वो धोबी सोच रहा था कि जब ये उठें तो हम अपने कपड़े धोएं। अब एक ही सिला थी तो वो इंतजार ही कर रहा। अब काफ़ी समय तक इंतजारी की, जब नहीं उठे तो उसको प्रार्थना करनी पड़ी, और जब उसने प्रार्थना करी तो महाराज का ध्यान भग्न हो गया, और जब ध्यान भग्न हो गया तो उनको क्रोध आ गया, तू कौन होता है मुझे उठाने वाला? तो उसने कहा कि हमारी ये सिला है, हम लाए थे, हमने यहाँ पर रखी थी, हम रोज़ कपड़े धोते थे, इसलिए सिला पर मेरा अधिकार है। बतलाते हैं दोनों में बात बढ़ गई और गुत्थम गुत्था हो गई। अब उसमें उस गुत्थम गुत्था में उसकी लंगोटी खुल गई। किसकी? धोबी की। अब वो एक छोटी सी पहने था और वो भी खुल गई, तो वे दोनों एक जैसे दिखने लगे। स्वर्ग के देव जो हैं वो मुनि महाराज की रक्षा करने के लिए आए, तो वे आकाश में ही खड़े हुए ये दृश्य देखने लगे। जब बात समाप्त हो गई, झगड़ा समाप्त हो गया, तो धोबी ने अपनी लंगोटी पहन ली, तो महाराज भी अपनी दूसरी जगह जा कर के ध्यान में बैठने लगे। इतने में देवों ने आकर के महाराज को नमोस्तु किया। नमोस्तु महाराज। तो महाराज ने उनसे पूछा, तुम कौन हो? मैं देव हूँ। तो यहाँ कैसे आए? आपकी रक्षा के लिए आए थे। तो बोले हमारी रक्षा के लिए आए? जब हम कुट पिट गए तब तुम रक्षा की बात कर रहे हो? अरे आते तो पहले आते। तो देवों ने कहा कि हम आ तो पहले गए थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि कौन मुनि महाराज है। जब उसने लंगोटी पहनी और आपने समता धारण कर ली, तब हमको समझ में आया कि समताशील मुनि होते हैं, तो आपकी रक्षा करने के लिए हम तैयार हो गए। अब करे कुछ तो हम उसको बतलाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि आक्रोश परिचय जय होती है। कई बार लोग बोलते हैं हमको सहन नहीं होता है, इनकी झूठ हमको कोई बोल दे और कोई हमारे ऊपर कोई ऐसी बात कर दे तो हमको सहन नहीं होती है। क्या करोगे तुम? उन्हीं जैसे बनोगे क्या? हैं? सहन नहीं होती तो उन्हीं जैसे बनोगे, और उन जैसे बन जाओगे तो उनमें और तुम में क्या अंतर रहा? दोनों बराबर हो गए, दोनों एक जैसे हैं। अब प्रायश्चित यदि दिया जाएगा तो दोनों को एक जैसा प्रायश्चित दिया जाएगा, दोनों को एक कोटि पर रखा जाएगा, एक क्वालिटी पर रखा जाएगा। क्यों?
वो बिना कारण से क्रोध कर रहा था और तुम उसको पा करके क्रोध करने लगे। हैं तो दोनों क्रोधी, क्या कहलाएंगे? दोनों क्रोधी कहलाएंगे, क्रोधी प्रकृति के थे। तो सही विधि ये थी कि अपने स्वाध्याय के बल से, अध्ययन के बल से, ज्ञान के बल से अपने परिणामों को निर्मल करना चाहिए था। यदि जो निर्मल करते तो फिर वो साधु तो झलकता उनको भी साधु पुरुष हैं, और नहीं तो वो भी असाधु और तुम भी असाधु। इसलिए ये बात बिल्कुल दिल दिमाग से निकाल देना चाहिए। हमको सहन नहीं होता सो हमको बोलना पड़ता है, सहन नहीं होता है इसलिए क्रोध करना पड़ता है। यही तो साधना करना है। साधना का अर्थ क्या है? साधना का अर्थ केवल ये थोड़ी कि उपवास कर लिया सो साधना हो गई। साधना का अर्थ ये नहीं है। साधना का अर्थ है कि इस प्रकार की परिस्थिति में समता भाव रखना। और वो समता भाव कैसे होगा? तो बोले स्वाध्याय के बल से, ज्ञान के बल से होता है। तो इसलिए आचार्य कहते भेद विज्ञान शब्द का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार के संत जन क्या करते हैं? तपसा दुष्कृतम घोरम। कौन सा तप? बोले समता रूपी तप है। ये कौन सा तप है? समता रूपी अंतरंग तप है। तो इस तप के द्वारा वे क्या करते? दुष्कृतम, घोरम और दुष्कृतम। घोर जो दुष्कृत है यानी कर्म है उसको भुंजानोपि न खिद्यते, भोगते हुए पर भी खेद खिन्न नहीं होती। खेद खिन्न नहीं होता। हमें बड़ा बुरा लगा, हमको बड़ा ऐसा लगा, हमको ऐसा बोल दिया। भैया क्या कर सकते हो तुम? बोलते हैं कि ना तो तुम किसी के हाथ पकड़ सकते हो, ना किसी के पांव, और ना किसी का मुख पकड़ नहीं सकते हो। संसार है तो उसके लिए तो एक ही तरीका हो सकता है कि बिना पकड़े समता रख लो। और हो सकता है आपकी समता को देख करके व्यक्ति पिघल जाए। कोई सरल प्रकृति का होगा तो पिघल भी जाएगा। महात्मा गांधी जी के विषय में बतलाते हैं कि एक ने, किसी व्यक्ति ने उनको किसी प्रसंग पर एक चांटा लगा दिया, तो गांधी जी ने दूसरा गाल कर लिया, उसने दूसरा चांटा लगा दिया, तीसरी बार किया तो फिर उसने हाथ जोड़ लिए, बोले अरे मैं तो चांटा लगा रहा हूँ और ये तो हाँ, इन्होंने कुछ नहीं कहा प्रतिकारण, जबकि सक्षम थे। चाहते तो हमको जेल भेजते, चाहते तो हमको फांसी पर चढ़वा देते, कुछ भी, राष्ट्रपिता थे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं कि किस प्रकार के प्रसंग आते हैं। एक जेलर के ऊपर एक कहानी आती है कि एक जेलर जो था तो उस जेलर ने किसी कैदी के लिए बुरी तरह से उसको मारा, पीटा और कैद में बंद कर दिया। अब उस दिन से वो कैदी तो उनका शत्रु बन गया। अब वो इसी इंतजारी में कब अवसर आए कि मैं इसको दिखाऊंगा, इसको बतला दूंगा, इसको सबक सिखा दूंगा कि मारना का परिणाम कैसा निकलता। तो उसके अंदर में बैर बढ़ गया, विरोध खड़ा हो गया और उस प्रसंग की खोज में तत्पर होने लगा। जेलर समझदार थे, विद्वान थे। जेलर ने उसके लिए समझाया, बतलाया कि देखो, तो क्या तुम्हें अपना परिवार नहीं दिखता है? क्या तुम्हें अपने परिवार की परवाह नहीं है? अपने परिवार की चिंता नहीं है कि तुमने एक अपराध किया और अपराध पर भी अपराध कर रहे हो, अपराध पर भी अपराध कर रहे हो। सावधान होने के लिए ये जेल तुमको एक अवसर मिला है, सुधरने का अवसर मिला है। उन्होंने इस तरह से समझाया कि काश तुम परिश्रम करते, मेहनत करते और अपने विवेक से काम करते तो आज तुमको जेल में नहीं होना पड़ता, आज तुम्हें ऐसे यहाँ की यातनाएं नहीं सहन करनी पड़ती थी। हम लोग तो सर्विस वाले हैं, वेतन वाले हैं, तो अपना परिवार चला रहे हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं। तुम्हारे से मेरा बैर नहीं है, तुम्हारे से शत्रुता नहीं। यानी इस तरह से समझाया कि वो पिघल गया।
पिघल गया और उससे कहा कि यदि तुमको मेरे प्रति यदि कुछ है तो तुम शत्रुता अपनी निभा लो, बैर भंजा लो। और उससे कहा, आज सुन, तू नाई है जाति का, बाल बनाता था, ये पकड़ उस्तरा मेरे बाल बना। तो बतला रहे हैं कि वो इतना पिघल गया कि उसके हाथ में अस्त्र भी दे दिया तो भी उसके आँखों से झरझर आंसू बह रहे थे कि इन्होंने मुझे जो दंड दिया है वो अनीति का ही दंड दिया है। मैंने गलत किया था, मैंने अन्यथा काम किए थे, तो बहुत अच्छी तरह से इन्होंने समझाया। अब हम कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। कहने का अर्थ है, यदि आपके पास ज्ञान है, आपके पास विवेक है, बुद्धि है, तो समता भाव है, तो आप बड़े से बड़े शत्रु को भी पिघला सकते हो। और आपके पास विवेक नहीं है, आपके पास ज्ञान नहीं है, तो आप प्रतिकार करो। प्रतिकार का परिणाम बतलाते हैं कि महायुद्ध भी खड़े हो सकते हैं, बड़े झगड़े भी खड़े हो सकते हैं। साधुजन इसलिए ऐसे प्रसंग पर भुंजानोपी, कर्म के विपाक को भोगते हुए पर भी ना खिद्यते, खेद खिन्न नहीं होते। वे अपनी ही गलती देखते हैं कि अरे एक तो कर्म का उदय कि इस प्रकार का प्रसंग अपने ऊपर आया, और दूसरे में क्रोध करके और कर्म को बांधूं, मैं रोष करके और कर्म को बांधूं, बैर भाव धारण करके और कर्म को बांधूं, ये तो मेरी गलत चेष्टा है। तो क्या होते हैं, संभलते हैं योगी जन। तो ये चिंतन, अब आपके पास क्या चीज है संभलने का, सावधान होने का, परिणामों को विशुद्ध बनाने का, तो बोले यही चिंतन है। स्वाध्याय तो एक भोजन है, लेकिन चिंतन उसकी सही क्या है, तत्व है। भोजन के बाद जो तत्व तैयार होता है वो एनर्जी है जो शरीर को चलाने वाली है। तो कह रहे हैं कि तत्व चिंतन होना चाहिए। कतिपय बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, इस लोग रट लेते हैं, बातें रट लेते हैं, बहुत अच्छी ऊंची बातें, मीठे से मीठी बातें, बहुत अच्छी सी बात कर लेते हैं, लेकिन जब कोई प्रसंग आता है उस समय वे फेल हो जाते हैं, उस समय वे समता भाव नहीं बना पाते। तो आचार्य कहते हैं समता रखना चाहिए। और कहते हैं कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथे च निरूपितम, कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथ है, उस ग्रंथ की 327वें नंबर की गाथा में भी निरूपण किया गया है। वह इस प्रकार से है, सम्मा इट्ठी जीवो दुग्गदि हेदुम न बंधदे कम्मम जम्बहु भवि सुबद्धम दुक्कम दुक्कम्मम तम पिणासेदि। कहते हैं सम्यक दृष्टि जीव दुग्गदि हेतुम न बंधदे कम्मम, दुर्गति के हेतुभूत कर्म को नहीं बांधते। कितनी बड़ी बात है। सम्यक दृष्टि जीव दुर्गति को ले जाने वाले जो कर्म थे, या दुर्गति प्रदान करने वाले, दुख प्रदान करने वाले कर्म को नहीं बांधते हैं। क्यों नहीं बांधते हैं, क्या कारण है? और तो क्या कर्म नहीं बांधते हैं, जम्बो भवी सुबद्धम, और अनेक भवों से बंधे हुए कर्म हैं, दुक्कम्मम दुष्कर्म है, तम पीड़ा से दी, उसको भी नष्ट कर देते। किसके द्वारा? समता के द्वारा। किसके द्वारा? समता, आत्म विशुद्धि के द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा, कि जिस ज्ञान से उन्होंने ऐसे अपने परिणामों को निर्मल किया। कहते हैं कि आमतौर पर सम्यक दृष्टि जीवों से अधिक अगर असंख्यात गुणी निर्जरा होती हैं तो किसकी होती हैं? अविरत सम्यक दृष्टि से असंख्यात गुणी निर्जरा देशव्रति की होती है। प्रतिक्षण वो देशव्रति असंख्यात गुणी निर्जरा करता है।
और देशवृत्ति से भी असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती है। तो किसकी होती हैं? महाव्रती की। सम्यक दृष्टि श्रावक व्रतानंत वियोजक। तो पहले व्रता, व्रत अर्थात महाव्रती की असंख्यात गुणी निर्जरा है। लेकिन उसमें भी अपन को एक और प्रसंग मिलता है, उसमें भी अधिक कर्मों की निर्जरा किसके द्वारा हो सकती? बोले तपस्या के द्वारा हो सकती। तपस्या से भी अधिक कर्मों की निर्जरा क्या कब हो सकती है? बोले परिसह या उपसर्ग के आने पर उससे भी अधिक असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। इतनी कर्मों की निर्जरा होती है। एक मुनि एक उपवास करे और एक मुनि अंतराय का पालन कर ले, बतलाओ दोनों में अधिक निर्जरा किसकी होगी? हैं? बोले अंतराय का पालन करने वाले की। उपवास से ज्यादा है। एक मुनि अपनी साधना कर रहा है, तपस्या कर रहा है, उपवास कर रहा है। उपवास करने में जितनी निर्जरा हो रही है, और एक मुनि आक्रोश परिसह सहन कर रहा है, क्रोध की प्रसंग पर उक्रोध नहीं कर रहा है, अपने आप में समता बनाए हुए हैं, परिणामों को विशुद्ध या निर्मल किए हुए हैं। तो बतला रहे हैं कि अधिक निर्जरा किसकी होगी? बोले जो परिणामों को निर्मल किए हुए हैं उनके लिए उपवास से ज्यादा निर्जरा हो रही है। एक मुनि सामान्य तपस्या कर रहे मासोपवासी पक्षोपवासी हैं, और एक घन घोर कोई देव, कोई मनुष्य, कोई त्रियंच, कोई अचेतन कृत उपसर्ग को समता से सहन कर रहे हैं। तो बोले मासोपवासी से उनकी निर्जरा ज्यादा हो रही है। क्यों? इन्होंने अपने परिणामों का संतुलन बनाया है। उपवास में एक बार ये हो सकता है कि परिणामों का संतुलन बने भी अथवा ना भी बने, समता भी हो सकती, विषमता भी हो सकती। क्रोध में भी उपवास नहीं, हम आहार नहीं करेंगे, कुछ बात बिगड़ जाए तो नहीं करो। तो बोले उसमें तो विषमता आ सकती है। लेकिन जो परिसह जयी है, परिसह जय का अर्थ ही है समता। समता से ही परिसह जय हो सकता है, समता से ही उपसर्ग पर जय हो सकती है। तो बोले उनके परिणाम तो विशुद्ध हैं ही, निर्मल बने हुए ही हैं। अब इसमें संदेह नहीं, वहां विकल्प था, इसमें कोई विकल्प नहीं है कि बिना समता के परिणामों की विशुद्धि नहीं रहती थी। तो बतलाते हुए असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा करते। तो यहाँ कहते दुष्कर्मम तम पीणासेदी, दुष्कर्मों को नाश कर देते हैं। कामोपहत चित्ताः पुनर्भव विषय सुख गृद्धा केचित् कदाचित् द्रव्यलिंगिना श्रमणाः षष्ठ गुणस्थानाद् अधोवर्तिनो निदानम आर्तध्यानम ध्यायन्ति। कह रहे हैं कामोपहत चित्ता, जिनका चित्त काम वासनाओं की ओर लगा हुआ है, पुनर्भव विषय सुख गृद्धा, और कह रहे हैं कि पुनर्भव, जो बाहर पुनर्भव फिर से भव धारण करने रूप, जिसकी जो विषय सुख कैसे हैं? पुनर्भव धारण कराने वाले हैं। तो ऐसी सुख में जिसकी गृद्धता लगी हुई है, कदाचित द्रव्यलिंगिना श्रमण, ऐसी कदाचित कोई द्रव्यलिंगी श्रमण भाव विहीन साधु, कह रहे हैं षष्ठ गुणस्थानाद अधोवर्तिनो, छठवें गुणस्थान से नीचे गिर जाते हैं, उनका छठवां गुणस्थान नहीं रहता है। अधोवर्तिनो निदानम, और जब अधोवर्ती इस प्रकार का गुणस्थान गिर जाता है तब वे निदान करने लगते हैं। निदानम ध्यायन्ति। कल परसों किसी ने प्रश्न किया था कि नारायण प्रति नारायण आदि आदि कुछ ऐसे पद को प्राप्त होने वाले प्राणी पूर्व भाव में मुनि थे। हाँ मुनि तो थे, और निदान किया था, निदान किया था। निश्चित है अगर वो निदान नहीं करते तो इससे भी ऊंचाइयों को पा लेते, हो सकता है निर्वाण को प्राप्त कर लेते,
तद्भव मोक्षगामी होते तो, अथवा और भी ऊंचाइयों को पाते, लेकिन निदान बंद करने के कारण से वे उस सीमा तक रुक गए। उतने समय तक अब उनको संसार में परिभ्रमण करना पड़ा है। पर भवे इंद्रम इंद्राहमिंद्र चक्रवर्ती नारायण प्रति नारायण जरा राजाधिराजादिपदमहम प्राप्नुयाम। निदान का अर्थ क्या है? परभव में मैं क्या बनूं? इंद्र बनूं, अहमिंद्र बनूं, चक्रवर्ती बनूं, नारायण प्रति नारायण, राजा अधिराज आदि पद को मैं प्राप्त करूं। तदीय बल वैभव समृद्धि सुखादि नामपि स्वामीहम भवेयम। मैं उनके तरह बलवान, रिद्धि संपन्न, वैभव संपन्न, सुख आदि से संयुक्त हो जाऊं। इति निदानम अर्थध्यानम द्रव्यलिंगी श्रवणो ध्यायति ततश्च दीर्घ संसारी भवत्येवं। वह द्रव्यलिंगी जो मुनि हैं वह इस प्रकार की भावना भा करके निदान रूप आर्त ध्यान करके कह रहे थे दीर्घ संसारी होते हैं, दीर्घ काल तक संसार में भटकते हैं। सम्यक ज्ञानी मोक्ष सुखमें वास्तविक सुखम मनुते। सम्यक ज्ञानी जीव वास्तविक सुख तो मोक्ष सुख है ऐसा मानते हैं, और सांसारिक सुखम सुखाभासम एवं मनुते। सांसारिक सुख तो केवल दिखावटी सुख है, वास्तविक सुख नहीं है ऐसा मानते हैं। यथोक्तम चे भाव प्राभित ग्रंथे, जैसा कि भाव प्राभित ग्रंथ में कहा है, तो उसको अपन लोग देखेंगे। ओम नमः सिद्धि।